अरे बहू, आज क्या सुबह से फोन पर ही लगी रहोगी? चाय नाश्ता कुछ मिलेगा कि नहीं? लक्ष्मी जी की कर्कश आवाज से उनकी नई बहू सिमरन का ध्यान घड़ी की तरफ गया। हे भगवान, 8 बज गए। कहते हुए सिमरन झट से उठ खड़ी हुई और फटाफट तैयार होकर रसोई में आ गई। नाश्ता बनाते समय सिमरन का मन कर रहा था कि कितना अच्छा होता अगर आज के दिन वो अपनी माँ के पास होती। माँ उसे सुबह सुबह बड़े ही प्यार से जगाती, उसकी पसंद के नाश्ते के साथ उसका माथा चूमकर जन्मदिन की बधाई देती। पापा भी ढेरों आशीर्वाद के साथ गिफ्ट देते, फिर दोस्तों के संग सारा दिन मस्ती करती। पर यहाँ तो किसी को याद भी नहीं होगा कि ससुराल में ये मेरा पहला जन्मदिन है, तो उसे कुछ स्पेशल फील करवाए। उल्टा यहाँ तो मम्मी जी से सुबह सुबह डांट और पड़ गई। वो तो बस अपनी माँ से बात कर रही थी। तभी सिमरन के पति राहुल, ससुर जी और छोटी ननद भी तैयार होकर टेबल पर आकर नाश्ते का इंतजार करने लगे। तो सिमरन झट से अपनी पनीली आंखें पोंछ नाश्ता लगाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाती सिमरन का दिमाग उससे भी ज्यादा तेज गति से सोच रहा था। इन लोगों को अगर याद नहीं आया तो मेरा तो जन्मदिन खराब हो जाएगा। एक बार मैंने ये दिन इंतजार में गुजार दिया तो पूरे 1 साल बाद ये दिन आएगा, और आज के दिन ना तो मैं रोना चाहती हूँ और ना ही पल पल इंतजार करना चाहती हूँ। मैं तो अपने जन्मदिन पर धमाल करना चाहती हूँ, जैसे वहाँ अपने घर में करती थी। तो अब तो ये भी मेरा अपना घर है, तो फिर कैसी शर्म अपना जन्मदिन सबको याद दिलाने में। मायके में भी तो मैं 1 महीने पहले से चिल्लाने लगती थी, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो ये लोग भी तो मेरे अपने हैं। बताऊं कि ना बताऊं, कहीं ये लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे। पर 1 साल का सोचकर आखिर सिमरन में हिम्मत आ ही गई, तो उसने झट से जाकर अपने सास ससुर के पैर छू लिए और बोली, आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, पापा जी, आज मेरा जन्मदिन है। क्या भाभी, आज आपका जन्मदिन है? हमें तो पता ही नहीं था। हैप्पी बर्थडे भाभी। ननद झट से अपनी कुर्सी से उछलते हुए आकर उसके गले लग गई। सास ससुर भी ढेरों आशीर्वाद देते हुए राहुल से बोले, बेटा तुम्हें पता नहीं था कि आज बहू का जन्मदिन है? कैसे पति हो तुम। अब चलो अपने ऑफिस फोन करके छुट्टी लो और बहू को कहीं घुमाने ले जाओ। नहीं पापा, अभी मेरी मीटिंग है तो मैं छुट्टी तो नहीं ले सकता, पर शाम को जल्दी आ जाऊंगा। फिर जैसे और जहां सिमरन चाहेगी वैसे उसका जन्मदिन मनाएंगे। राहुल सिमरन की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी सिमरन, मैं जानता हूँ कि मुझे याद रखना चाहिए था और मैंने याद नहीं रखा। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, पर कोशिश जरूर करूँगा कि तुम्हारा कोई जन्मदिन मैं ना भूलूं। पर अगर हम लोग भूल भी जाएं, तो तुम हमेशा ऐसे ही हम सबको अपना समझ याद दिला दिया करो। तभी सिमरन की सासू माँ उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बहू, हमें बहुत अच्छा लगा कि तुमने ना तो सभी को खुद ही याद आने का इंतजार किया, ना ही आंसू बहा यहाँ वहाँ शिकायतों का पिटारा खोला, और ना ही बैठकर आंसू बहाए, बल्कि हम सबको अपना समझ हक से अपनी बात बताई। बेटा हमेशा ऐसी ही रहना अपनी सी। सिमरन सभी को अपने लिए खुश होता देख खुशी से चहकते हुए बोली, ये सब करके तो मेरा जन्मदिन ही खराब हो जाता ना, और मैं अपने जन्मदिन पर धमाल करती हूँ, उसे खराब नहीं करती। सिमरन की बात सुनकर सभी हंस दिए और एक साथ बोले, तो शुरू करें धमाल करने की तैयारी। राहुल सिमरन को एक बार फिर जन्मदिन की बधाई देकर शाम को जल्दी आने का वादा कर ऑफिस निकल गया, और सिमरन ये सोचकर खुश होते हुए
अपने जन्मदिन की तैयारियों में लग गई कि खुशियां तो ससुराल मायके दोनों में मिल जाती हैं, मायके में बिना बताए और ससुराल में बताकर। ससुराल में अगर किसी का मन ना भी हो खुशियां मनाने का, पर जब हम अपनी तरफ से खुद ही कोशिश करेंगे तो परिवार को खुश होना ही पड़ेगा, जैसे आज उसका परिवार उसके साथ खुश है।